हाँ तो बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर आप लोग का चल रहा था वो था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण, कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में हम कैसे विभेद करेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों ने उसकी 3 विधियाँ पढ़ी थी, ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि और लुकास परीक्षण। अब आगे हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो एल्कोहल थे वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उसमें विभेद करने के परीक्षण हो गए हैं। अब हमको पढ़ना है इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियां, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियां। तो देखें, पिछले वीडियो में ये बताया गया था आपको कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब यह है कि जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, 1 हो, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, 1। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल में हमारे कोर्स में है इसमें मेथिल एल्कोहल, ये हमको पढ़ना है। तो जो मेथिल एल्कोहल है इसमें OH समूह की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और हमको पढ़ना है इसमें एथिल एल्कोहल, C2H5OH, इसमें भी OH समूह की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल ये दोनों हमारे क्या हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सामान्य सूत्र में हम लिख सकते हैं ROH। तो R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया एल्किल समूह। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल है तो R के स्थान पर क्या लग गया, मेथिल। और चूंकि ये एथिल एल्कोहल है तो यहाँ R के स्थान पर क्या लग गया, एथिल ग्रुप लग गया, ये एथिल मूलक लग गया। यहाँ भी OH कितना, 1, और यहाँ भी ये OH कितना, 1। तो इसका मतलब ये मेथिल एल्कोहल और जो एथिल एल्कोहल है ये दोनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। तो हमको यहाँ पर यही पढ़ना है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य फार्मूला क्या होगा, ROH। R का मतलब है कोई भी एल्किल समूह और OH समूह की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसको हमको पढ़ना है रिस्पेक्ट में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की जो पहली विधि है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होगा, RH। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा तो एल्किल हैलाइड लेना है हमको। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य फार्मूला क्या हो गया, RH, और इसका जल अपघटन करना है किसके द्वारा, कास्टिक सोडा के द्वारा, NaOH। ये कास्टिक सोडा हो गया ये। तो जब इसका जल अपघटन होगा कास्टिक सोडा के द्वारा तो ये बन जाएगा NaX बन जाएगा, और ये OH यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ROH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्लस NaX। अब अगर इस अभिक्रिया को हमको मेथिल एल्कोहल के रेस्पेक्ट में पढ़ना है, ये मेथिल एल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एल्किल हैलाइड में यहाँ पर मेथिल कर देंगे और X के स्थान पर चाहे क्लोरीन कर दिया जाए, चाहे ब्रोमीन कर दिया जाए, चाहे आयोडीन कर दिया जाए। मान लिया हम करते हैं मेथिल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा CH3Cl, और यहाँ पर कास्टिक सोडा NaOH, तो ये OH CH3 में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3OH और NaCl, ये बन जाएगा मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। अगर हमको इसी अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर एथिल कर देंगे C2H5
और यहाँ X के स्थान पे मान लीजिए हमने कर दिया ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। और कास्टिक सोडा से अभिक्रिया होगी NaOH से, तो यहाँ पर NaBr बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा C2H5OH। तो ये पहली अभिक्रिया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों में पहली अभिक्रिया जो है वो है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। तो एल्किल हैलाइड का जल अपघटन किसके द्वारा करना है? कास्टिक सोडा के द्वारा करना है। और जब कास्टिक सोडा के द्वारा जल अपघटन करेंगे हम, तो यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा। अब मेथिल और एथिल एल्कोहल बनाना है तो यहाँ मेथिल कर देना है, और एथिल एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर हमको एथिल कर देना है। दूसरा भी इसी प्रकार से है सेम। दूसरा नंबर है एस्टर। तो एस्टर का सूत्र क्या होता है? RCOOR, या इसको हम ये भी कर सकते हैं RCOOR डैश। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? व्युत्पन्न है। एस्टर किसे कहते हैं? एस्टर का मतलब ये हुआ, जैसे लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा? RCOOH। और इसमें से इस हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है? निकालना है, प्रतिस्थापित करना है। और किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना है? किसी भी एल्किल समूह के द्वारा, R के द्वारा। तो यहाँ पर जब इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे और यहाँ पर R ग्रुप प्रवेश कर जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOOR। तो ये हो गया एस्टर। तो ये एस्टर जो है ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? व्युत्पन्न है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ एक व्युत्पन्न है उसका ये। और अगर ये एल्किल समूह इसी एल्किल समूह के समान होगा तो इस एस्टर को बोलेंगे RCOOR, और ये एस्टर हमारा होगा सरल एस्टर। क्या होगा ये? सरल एस्टर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एल्किल समूह है उससे अलग वाला एल्किल समूह यहाँ पर आ गया, यानी कि इसको हम कर दें R डैश। जैसे मान लें अगर ये मेथिल है और यहाँ पर इस H को निकाल दिया हमने किसके द्वारा? एथिल के द्वारा। तो यानी कि ये वाला ग्रुप अलग हो गया और ये वाला ग्रुप क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पर बनेगा RCOOR डैश, RCOOR डैश। तो इस एस्टर को हम क्या बोलेंगे? ये भी एस्टर है। अगर COO ग्रुप से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह हमारे समान है तो इस एस्टर को हम बोलेंगे सरल एस्टर। और अगर ये दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं तो इसको बोलेंगे हम मिश्रित एस्टर। तो एस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक सरल एस्टर हो गया। सरल एस्टर का फार्मूला होगा RCOOR। सरल एस्टर की पहचान ये है कि अगर COO ग्रुप से जुड़े हुए ये दोनों एल्किल समूह समान हो, जैसे अगर ये मेथिल है तो ये भी मेथिल हो, ये एथिल है तो ये भी एथिल हो, तो उस एस्टर को हम क्या बोलेंगे? सरल एस्टर बोलेंगे। और अगर COO ग्रुप से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों, जैसे ये मेथिल है तो ये एथिल है, अगर ये एथिल है तो ये प्रोपिल हो, तो इस एस्टर को बोलेंगे हम मिश्रित एस्टर। तो एस्टर जो है ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का बना हुआ व्युत्पन्न है। तो एस्टर का हमको क्या करना है? जल अपघटन करना है। तो जैसे एस्टर लिख दिया हमने RCOOR, और जल अपघटन किसके द्वारा करना है? इसी कास्टिक सोडा के द्वारा करना है, NaOH। तो जब जल अपघटन होगा तो ये यहाँ से हमारा बन जाएगा, इसको हम कर सकते हैं, इस R को इसमें जोड़ दें, ROH बन जाएगा, और ये बन जाएगा RCOONA, यानी कि लवण बन जाएगा। तो ये बनेगा RCOONA प्लस ये R और ये OH, तो ये बन गया ROH, एल्कोहल बन गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया।
जैसे अगर हमको मेथिल अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, चलें CH3COOCH3, इसका नाम है, इस एस्टर का नाम है मेथिल एसीटेट, ये एसीटेट ग्रुप है तो इसका नाम हो गया मेथिल एसीटेट। और कास्टिक सोडा से अभिक्रिया होगी NaOH, तो ये मेथिल समूह इसमें जुड़ जाएगा तो ये CH3OH हो जाएगा, और यहाँ जो लवण बन जाएगा ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट हो गया, और लवण हो गया हमारे जो एल्कोहल बना वो बना मेथिल एल्कोहल। अगर यहीं पर हमको एथिल एल्कोहल बनाना है तो इसको हम कर देंगे C2H5, तो ये हो जाएगा एथिल एसीटेट, और NaOH से क्रिया होगी तो यहाँ पर भी C2H5 हो जाएगा, C2H5OH, और यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA, ये लवण है। तो ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की 2 विधियाँ आपने इस वीडियो में पढ़ा। अब इसके बाद का जो बनाने की विधियाँ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो।